हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल। अरे आप लोग का कोई पेपर था? हाँ सॉरी, आज तो शिवरात्रि की छुट्टी रही होगी। सॉरी सॉरी। हाँ छुट्टियां तो हैं, सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टियां हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकेंड पार्ट। ठीक है, उसके पहले कुछ जैसे हम मोटिवेशनल बातें करते हैं थोड़ी सी कर लेते हैं। जो चीज आपको चैलेंज करती है, ठीक है, जैसे कोई पर्सन भी होता है, कई पर्सन भी होते हैं ऐसे जिनको देखते ही हमें लगता है यार ऐसा जो कर रहा है ना, मुझको है, इसको भी चैलेंज देना चाहिए, है ना। कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जो चीज आपको चैलेंज करती है ना, वही आपको चेंज करती है। अगर कोई चीज चैलेंज देती है तो आप अपने अंदर को चेंज करके तभी तो उस चैलेंज को लड़ने की, पाने की या उसमें जीतने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज आपको चैलेंज देती है, चैलेंज का मतलब ये समझ लीजिए कि जो चीज आपको किसी चीज के लिए हौसला देती है, ठीक है, कि मुझे ये करना ही करना है, ठीक है, तो आप उस चीज को करने के लिए या पाने के लिए अपने अंदर क्या करते हो, बदलाव देखते हो, चेंजेस देखते हो, है ना। तो उस चीज को चेंज करने के लिए आपको चैलेंज किसी न किसी से एक्सेप्ट करना होगा और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने पे अपने आप को बदलना होगा। ठीक है, ये मत करिएगा कि चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो लड़ाई दंगे शुरू कर दिए है, ना 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 ना। चैलेंज ऐसा कि आप उस चैलेंज से अपने आप को चेंज कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, फंक्शन ऑफ ब्लड। हमने कल क्या डिस्कस किया था इसमें कि हमारे कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो सर्कुलेट होते हैं, है ना। जैसे डाइजेस्टिव था, रेस्पिरेशन था, हमारा एक्सक्रीशन था और हार्मोन्स थे हमारे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो क्या कहते हैं टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो फ्लूइड हो गया हमारा, दूसरा सर्कुलेटिंग फ्लूइड में कौन कौन सा होता है, हमारा ब्लड और लिम्फ होता है। ठीक है, फिर हमने डायग्राम पढ़ा, उसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ के अब हम पढ़ते हैं। और भी हमने क्या पढ़ा था, उसके साथ साथ फंक्शन के पहले हमने एक चीज और पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड में हमने क्या पढ़ा था कि नेवर स्टेशनरी, ये कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है हमारा ये जो ब्लड का फंक्शन है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ब्राइट रेड हमारा आर्टरी में होता है और डार्क रेड हमारा वेन्स में होता है। वॉल्यूम इन अवर ह्यूमंस बॉडी दैट विल बी द 5 to 6 लीटर वॉल्यूम इन अवर बॉडी। ओके, देन द टेस्ट। टेस्ट आपको बताया था, कभी फिंगर कट हो जाती है या चोट लग जाती है हमारे हाथ में तो हम उसे तुरंत लिक करते हैं या शक करते हैं, तो हमने उसका टेस्ट देखा है कैसा होता है, सॉल्टी होता है ना। इसका पीएच वैल्यू क्या था, 7.2 to 7.43। ठीक है, क्योंकि 7 हमारा न्यूट्रल होता है तो सॉल्टी था। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द ब्लड। ब्लड के फंक्शन की बात करते हैं। मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी इज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। हमारी बॉडी के मतलब हमारे ब्लड के हमारे 2 फंक्शंस है मेन, एक ट्रांसपोर्ट एक प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये क्या करता है, हमारा जो डाइजेस्टिव जूसेस, सॉरी डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हमारे ब्लड में ही घुल के हमारे पार्ट्स में जाते हैं, बॉडी पार्ट्स में या सेल्स या ऑर्गन्स में। और प्रोटेक्शन ये हमें बचाने का भी काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, हार्मोन्स एंड बॉडी हीट, इन सारी चीजों को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अब कैसे, डाइजेस्टिव फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू द टिश्यूज। एलिमेंट्री कैनाल से लेके कहाँ जाता है, टिश्यू तक जाता है। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं कैसे होते हैं, सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज। इसमें जो सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होते हैं, पूरी तरह से जब डाइजेस्ट हो जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, तो जब सिंपल से सिंपल में आ जाते हैं, जैसे शुगर में आ गया हमारा, ग्लूकोज में प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड में मिल गया, देन विटामिन हो गए और मिनरल सॉल्ट्स, ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं डाइजेस्टेड फूड से। और उसे क्या करता है, वो डाइजेस्टेड फूड उसे क्या करता है, ब्लड में भेज देता है और ब्लड पूरी बॉडी में उसे सर्कुलेट करता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू, लंग्स से कहा जाता है, ये टिश्यू तक जाता है। भाई लंग्स में ही तो जब हम रेस्पिरेट करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन कहाँ आती है, लंग्स में ही तो आती है और लंग्स से ही CO2 बाहर निकलती है।
तो ये जो ऑक्सीजन है हमारी वो कहाँ आती है, लंग से टिश्यू तक आती है। रेड ब्लड सेल्स इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, आरबीसी किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाती है, हीमोग्लोबिन, तभी ब्लड हमारा रेड होता है। हीम मतलब रेड होता है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ एन अनस्टेबल कंपाउंड, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्यों बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन हमारा मिल जाता है, देन इट मेक्स द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। Hb+O2 इट गिव्स द HbO2, ओके। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है हमारा, ठीक है, HbO2। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द टिश्यूज टू द लीवर, टिश्यू से कहा जाता है एक्सक्रीटरी लीवर, वो सॉरी मटेरियल लीवर, किडनी और हमारी स्किन से एलिमिनेट करवाता है। लीवर से एलिमिनेट कराएगा, टिश्यू कौन कौन से कहां से लेता है, किडनी, किडनी में तो हमारे एक्सक्रीशन का पूरा फंक्शन किडनी में ही होता है। उसके बाद स्किन से हमारा स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू निकलता है, ये एलिमिनेट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये कहां से सिक्रीट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और डायरेक्टली ब्लड में ये घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ब्लड हेल्प्स इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। ये जो हमारा ब्लड है ये क्या हेल्प करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारी बॉडी को, जिससे कि हीट अलग अलग भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हमें प्रॉपर गर्मी नहीं लगती है, यूनिफॉर्म सॉरी, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर को यूनिफॉर्मली मेंटेन रखता है। अगर गर्मी है तो हमें ठंडक का, और जब ठंड है तो हमें गर्मी के लिए, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हो गया। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहला इसका फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, है ना। ट्रांसपोर्ट की बात हो गई, अब हम बात करें किसकी, प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सॉरी फॉर दैट। प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। कैसे, हाउ, प्रोटेक्शन, किस चीज का प्रोटेक्शन, बाय ब्लड। ब्लड से हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, ब्लड से हमें ऐसे प्रोटेक्ट करता है कि ब्लड क्या होता है हमारा, क्लॉट हो जाता है। कहां कहां पे क्लॉट हो जाता है, जब हमें चोट लगती है तो चोट लगने के बाद हमारा कुछ जगहों पे क्या होता है, कट लग जाता है। अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो खून हमारा प्रॉपर बहता ही रहेगा। तो ब्लड फॉर्म्स अ क्लॉट wherever there is a cut in a blood vessels। ठीक है, जब हमारी ब्लड वेसल्स में कट वगैरह लग जाता है तो वो तुरंत क्या करने लगता है, उसे क्लॉट करने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहला है फर्दर लॉस ऑफ ब्लड। ये क्या करता है, ज्यादा ब्लड के लॉस होने से रोकता है। यहां मैंने लिखा नहीं, इट प्रिवेंट्स, ये क्या रोकता है, फर्दर लॉस ऑफ ब्लड, लॉस रोकता है, एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स, डिजीज कॉजिंग जर्म्स को हमारी बॉडी के अंदर आने से रोकता है, कौन, ब्लड, ठीक है। उसके बाद जो हमारी WBCs होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारी, ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। ये हमारी वैसे भी क्या करती है, लड़ाकू ब्लड सेल्स होती हैं ये हमारी, ठीक है। बाय, ये जो हमारे बैक्टीरिया हमारे अंदर चले आते हैं, इनगल्फिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ये क्या करती है, खा जाती है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं, उन
जो डिजीज हैविंग हमारे क्या है, बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, पेन का बड़ा इशू है। ब्लड फॉर्म्स अ क्लॉट, ब्लड क्या करते हैं, क्लॉटिंग कर लेते हैं अगर हमारी बॉडी में या ब्लड वेसल में कहीं भी कट लग जाता है तो। ठीक है, ये किसको रोकते हैं, ब्लड के लॉस को रोकते हैं। अगर क्लॉटिंग नहीं होगी, खून बहता रहेगा तो हमारी क्या होगी, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स, जो हमारे क्या है डिजीज कॉजिंग जर्म्स है उनको अंदर आने से रोकता है। WBC दूसरा है हमारा प्रिकॉशन प्रोटेक्शन। WBC जो होती हैं, जिनको हम लड़ाकू सेल्स भी कहते हैं, ये क्या करती हैं, जो हमारे अंदर डिजीज पैदा करने वाले जर्म्स आ भी जाते हैं, अगर बैक्टीरिया या जर्म्स, तो उनको ये क्या करती हैं, खा जाती हैं। ठीक है, विच में हैव इंटर्ड द बॉडी, जो आ चुकी हो या आ सकती हैं, आ जाती हैं, उन सबको ये खा जाती हैं। ठीक है, ये तो हमारा था दूसरा प्रोटेक्शन। अब हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरे प्रोटेक्शन की बात करते हैं। हाँ, तीसरे प्रोटेक्शन की बात करें तो तीसरा प्रोटेक्शन क्या है हमारा, जो एंटी टॉक्सिन होता है हमारा। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस एंटी टॉक्सिन्स, इट प्रोड्यूसेस एंटी टॉक्सिन, जो जहर के अपोजिट में काम करता है। ठीक है, मतलब कि जो गलत चीजों के या फिर एंटीबॉडीज कह सकते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। हमने कुछ ऐसा खा लिया है जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो ये उसके खिलाफ एंटी टॉक्सिन या एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, विच न्यूट्रलाइजेस द पॉइजनस, जो पॉइजनस हमारे होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस, उनको न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, और किल द जर्म्स विच एंटर इन अवर बॉडी। ये इनका प्रोटेक्शन का काम होता है। कौन कौन से, सबसे पहले क्लॉटिंग का काम करता है, उसके बाद ब्लड लॉस को बचाता है, जो हमारे डिजीज स्प्रेड क्या कहते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको आने से रोकते हैं। WBCs हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, बैक्टीरिया या जर्म्स को क्या करती हैं, वो खा जाती हैं। थर्ड हमारा ये क्या, एंटी टॉक्सिन या एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं, जो हमारे अंदर पॉइजनस और पॉइजन फैलाती हैं, उनको क्या करती हैं, उसके अगेंस्ट में एंटी टॉक्सिन या एंटीबॉडी बनाती हैं, जो उसे न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ठीक है, तो ये था ये। इसके आगे हम RBC, WBC इन सब की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।